पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में वीकली टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स के हवाले से वीडियो में आपको खुश आमदीद। इस सीरीज़ के तहत हर वीकेंड पे एक वीडियो अपलोड की जाती है जिसमें जो गुज़श्ता वीक होता है उसमें मार्केट में KSE 100 इंडेक्स में मुख्तलिफ कंपनीज़ की जो प्राइस मूवमेंट है उसका जायज़ा लिया जाता है कि कौन सी कंपनीज़ ने किस सेक्टर में से सबसे ज़्यादा गेन किया और कौन सी कंपनीज़ हैं जिन्होंने लूज़ किया। तो ये आपको एक ओवरऑल हाई लेवल पे रिकैप प्रोवाइड कर देती है वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट रही और अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं या इनमें इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो थोड़ा सा उस हवाले से भी आपको गाइडेंस मिल जाती है और आने वाले वीक के हवाले से आपको आइडिया हो जाता है कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस परफॉर्मेंस अब नेक्स्ट वीक के हवाले से आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करते हैं कि इस वीक के दौरान ओवरऑल KSE 100 इंडेक्स की मूवमेंट क्या रही प्रीवियस वीक के मुकाबले में। याद रहे कि इस चैनल पे और इस वीडियो सीरीज़ में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है वो सिर्फ फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है और जस्ट बेस्ड ऑन द रीसेंट वीक्स परफॉर्मेंस ऑफ एनी कंपनी आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं ले सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फिर बाकी अपनी स्ट्रेटजी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट की गोल्स हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी जो रिस्क एपेटाइट है और बहुत सारे दीगर फैक्टर्स कंपनीज़ के हवाले से उनके फंडामेंटल्स को लेके, उनके टेक्निकल्स को लेके देखने पड़ते हैं और उसकी बेसिस पे ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में अपने डिसीजंस ले सकते हैं। सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स की अगर वीक ऑन वीक परफॉर्मेंस का जायज़ा लें तो इस वीक के दौरान चूँकि ये टोटल 4 दिन का पीरियड था, क्योंकि फ्राइडे को ऑफ था 14 अगस्त की वजह से, तो मंडे से लेके थर्सडे तक जो ट्रेडिंग हुई उसमें अगर हम देखें तो 7 अगस्त को जो क्लोजिंग हुई थी KSE 100 इंडेक्स की वो 1,81,430 पे हुई थी। और उसके बाद ये वीक जो है इसमें 1,000 या तकरीबन 1500 पॉइंट्स की कमी हुई, 1,80,104 पे क्लोजिंग हुई थर्सडे इवनिंग को। और परसेंटेज टर्म में देखें तो 0.73% का डिक्लाइन आया। अगेन जो जियो पॉलिटिकल साइड पे सीज़ फायर को लेके और US ईरान को लेके अभी तक मुकम्मल तौर पर एक क्लैरिटी नहीं है और अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, डिफरेंट किस्म की न्यूज़, डिफरेंट किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो मार्केट अभी भी उसका असर ले रही है और इस वक्त उस वक्त तक ये इम्पैक्ट रहेगा जब तक कि एक प्रॉपर फॉर्मल सीज फायर अलॉन्ग विद द एग्रीमेंट नहीं हो जाता और मामला सेटल डाउन नहीं हो जाते। तो इसलिए इस तरह के आपको अप्स एंड डाउन्स फॉर नाउ जो भी आपको मार्केट में देखने को मिल रहे हैं वो प्रिटी नॉर्मल है। अब यहाँ पर अगर हम KSE 100 इंडेक्स के वीकली टॉप 10 गेनर्स कंपनीज की बात करें तो जो पहले नंबर पे जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा गेन किया वो पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड है, जिसके शेयर प्राइस में 6.13% का इजाफा हुआ। हमेशा की तरह वो कंपनी जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है उनको मैं लाइट ग्रीन के साथ यहाँ पे शो कर रहा हूँ, और जो कंपनी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है वो लाइट ऑरेंज कलर के बैकग्राउंड के साथ यहाँ आपको डिस्प्ले में नजर आएंगी। दूसरी जो कंपनी जिसने सबसे ज़्यादा इस वीक में गेन किया वो है GHNI, और इसके शेयर प्राइस में 5.37% का इजाफा हुआ, जबकि GAL अगेन फ्रॉम द सेम ग्रुप उसकी जो शेयर प्राइस है उसमें 4.67% का इजाफा हुआ। और ये जो GHNI और GAL है ये दोनों ऑटोमोबाइल सेक्टर में से हैं, जबकि इसके बाद इब्राहिम फाइबर के शेयर प्राइस में 4.43% का इजाफा देखने को मिला, जबकि सिनर्जी के शेयर प्राइस में 4.19% का इजाफा हमने देखा इस वीक के दौरान। पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड विच इज़ अ कंपनी फ्रॉम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर, उसके शेयर प्राइस में 3.07% का इजाफा हुआ, जबकि सर्विस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस में 3.0% का इजाफा हमने इस वीक में देखा। हबीब बैंक लिमिटेड के शेयर प्राइस में 2.48% का इजाफा, जबकि इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड जिसके आने वाले वीक में बोर्ड मीटिंग भी प्लान्ड है उसमें 1.93% का इजाफा हुआ। इस तरह इंडस मोटर जिसके रिजल्ट्स के हवाले से बोर्ड मीटिंग 29 अगस्त को है, उसकी शेयर प्राइस में भी 1.53% का इजाफा हमने देखा इस प्रीवियस वीक के दौरान। अब अगर हम KSE 100 इंडेक्स के वीकली बिगेस्ट लूजर्स की बात करें जिनके शेयर प्राइस में सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिली तो उसमें पाक टोबैको के शेयर प्राइस में सबसे बड़ी कमी हमने देखी 6.55%। आदमजी इंश्योरेंस के शेयर प्राइस में 4.82% का डिक्लाइन, जबकि कोहिनूर टेक्सटाइल मिल के शेयर प्राइस में 3.91% की कमी आई। इसी तरह बैंक अल्फला के शेयर प्राइस में 3.54% की कमी देखने को मिली। साजगार इंजीनियरिंग जिसने अपना डेटा भी शेयर किया था रिगार्डिंग द सेल्स वॉल्यूम ऑफ द रिसेंट रिजल्ट्स, तो ये मंथली बेसिस पे नंबर शेयर कर रहे होते हैं और इस वक्त जो ऑटोमोबाइल के सेक्टर के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी गवर्नमेंट की नहीं आ रही ईवीज़ के हवाले से भी और दीगर भी, तो इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो साजगार इंजीनियरिंग के शेयर प्राइस में भी हमने देखा कि 3.22% की कमी हुई इस वीक के दौरान। सिटी फार्मा के शेयर प्राइस में 2.93% की कमी, जबकि सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर प्राइस में 2.86% की कमी हुई इस वीक के दौरान।
जबकि हम नेटवर्क के शेयर प्राइस में भी कमी देखने को मिली 2.78%, जबकि एंग्रो होल्डिंग के शेयर प्राइस में 2.68% की कमी हुई। याद रहे कि अगले हफ्ते में एंग्रो होल्डिंग के रिजल्ट्स के हवाले से भी बोर्ड मीटिंग प्लान्ड है। जबकि थल के शेयर प्राइस में 2.56% की कमी हमने इस वीक के दौरान देखी। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में पॉइंट्स KSE 100 इंडेक्स में भी लूज़ हुए और काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके शेयर प्राइस में हमने डिक्लाइन भी सिग्निफिकेंट देखा। लेकिन जनरली स्पीकिंग मार्केट के फंडामेंटल्स या स्ट्रक्चर अभी स्ट्रॉन्ग है और मार्केट में पोटेंशियल मौजूद है कि जियोपॉलिटिकली सिचुएशन जब भी बेहतर होती है और वहाँ पर जब जब मामला बेहतरी की तरफ जाते हैं तो मार्केट उसका अच्छा असर लेगी। तो आने वाले वीक में अब क्या सूरत हाल होती है उस हवाले से कि आने वाले वीक में कौन सी कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स हैं, उस से मुताल्लिक भी एक और वीडियो इस चैनल पे इसी वीकेंड में अपलोड की जाएगी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।